स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। लखवार व्यासी बांध किस नदी पर स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी ब्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यमुना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखवार व्यासी बांध परियोजना, इसके अंतर्गत लखवार व्यासी बांध का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर किया गया है। इस परियोजना की लागत 1777.30 करोड़ है। इससे प्रतिवर्ष करीब 353 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ए, वह संसद का एक संगठक भाग है। बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। डी, वह विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का संगठक भाग होता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है, हसदेव नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए, महानदी नदी, बी, खारो नदी, सी, सोन नदी, डी, इंद्रावती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महानदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित हसदेव अरण्य नामक विशाल वन अपनी जैव विविधता और कोयला निक्षेपों के लिए जाना जाता है। यह वन कोरबा, सुजापुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है, जहां जनजातीय जनसंख्या काफी अधिक है। महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी यहाँ से होकर प्रवाहित होती है। हसदेव अरण्य मध्य भारत का सबसे बड़ा अक्षुण्ण वन है, जिसमें प्राचीन काल और सागौन के वन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वेस्ट नील वायरस पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में रिपोर्ट किया गया था? ए, 2006, बी, 2009, सी, 2012, डी, 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2006। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेस्ट नील वायरस पहली बार वर्ष 2006 में केरल के अल्पुझा में रिपोर्ट किया गया था। वेस्ट नाइल वायरस एक फ्लेवी वायरस है जो उन वायरसों से संबंधित है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीले बुखार के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह मच्छर जनित एकल रज्जुक RNA वायरस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ए, धार, बी, ग्वालियर, सी, इंदौर, डी, जबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जबलपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जबलपुर में निवेशक शिखर सम्मेलन, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें राज्य को 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? ए, झारखंड, बी, छत्तीसगढ़, सी, राजस्थान, डी, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असम के मुख्यमंत्री के अनुसार झारखंड ने इस पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए दिए। असम में बाढ़, भूस्खलन, तड़ित और तूफान के कारण कम से कम 113 लोग मर गए हैं। असम में बाढ़ के कारण 40,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें और 130 जंगली जानवर प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अग्निवीरों के आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है? ए, बिहार, बी, राजस्थान, सी, उत्तराखंड, डी, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड राज्य सरकार अग्निवीरों के आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है। राज्य के अग्निवीरों को राष्ट्र की सेवा करने के बाद सरकारी विभागों और पुलिस विभाग में रोजगार दिया जाएगा। अग्निपथ योजना, अग्निवीर शब्द का अर्थ अग्नि योद्धा है और यह एक नया सैन्य पद है। यह अधिकारी रैंक से नीचे के सैन्य कार्मिकों जैसे सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों की नियुक्ति की एक योजना है जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं है। उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद इनमें से 25% तक, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन स्थायी कमीशन पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविकों, वायु सैनिकों और सैनिकों को इस योजना के तहत सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ए, न्यूयॉर्क, बी, टोक्यो, सी, लंदन, डी, एम्स्टर्डम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र यह वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वायरल संक्रमण एवं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों की समीक्षा की? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में वायरल संक्रमण एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों की समीक्षा की। तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम चिकित्सीय रूप से समान न्यूरोलॉजिकल अभिव्यक्तियों का एक समूह है जो कई अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायनों या विषाक्त पदार्थों आदि के कारण होता है। एईएस के ज्ञात वायरल कारणों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, डेंगू, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और वेस्ट नाइल आदि शामिल हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब स्थापित किया गया? ए वर्ष 1960 में, बी वर्ष 1972 में, सी वर्ष 1987 में, डी वर्ष 1990 में। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।